लेकिन SC/ST आयोग के ब्रजेश बैजनाथ रावत जी ने एक भी लेटर जारी नहीं किया, क्योंकि वही हो सकता है और सरकार मिलकर के तोड़वा रही हो, सरकार मिलकर के तोड़वा रही है। आयोग की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, ऐसे लोगों की सूचना पुलिस को दें जिससे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। लेकिन जब सरकार के इशारे पे ही सब काम होगा और सरकार के लोग ही अपमानित करेंगे तो कार्रवाई किस पे होगी? हम तो ये कहेंगे कि अगर कोई और भी आना चाहेगा तो हम लोग ले लेंगे साथ। जातिगत जनगणना के बाद कि हमारा लक्ष्य था, हमने प्राप्त कर लिया, और अगला लक्ष्य होगा कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। तो बहन जी आपके साथ, मतलब आपकी ओर से ऑफर आज समझ में आ रहा है, राहुल जी भी है उनका ऑफर? न पहले हम उलझे थे, न अभी कोई फंसा सकता हम लोगों को। इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। क्या चीज? बीजेपी के जो नेता है दिल्ली का लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है 2027 तक डबल इंजन में सरकार चल पाएगी? नहीं, तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें यह सवाल पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भी क्या हम लोग एक जिला कोई नागपुर बना दें? नहीं, हम लोग बिल्कुल सावधान है बीजेपी से, हम लोग बहुत सावधान है बीजेपी से। उनकी राय ठीक है, हमें सावधान रहना चाहिए बीजेपी से। अखिलेश जी, एक सवाल ये है कि नेपाल से सटे जितने भी जिले हैं, चाहे बहराइच हो, बलराम हो, सिद्धार्थनगर हो, वहाँ मजदूर मदरसों को अवैध करके कार्रवाई की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अवैध गतिविधियाँ हो रही हैं, मान्यता प्राप्त, जबकि मान्यता देने की 9 साल से प्रक्रिया रुकी हुई है, मान्यता ही नहीं है। और सर दूसरा सवाल एक ये है कि तमाम शहरों में सर सड़क के ऊपर सड़क बनाए जा रहे हैं, तो सड़क ऊंची हो जा रही है, फिर जो है डिवाइडर को तोड़ करके फिर ऊंचा कर रहे हैं। ऐसे में बरसात के मौसम में लोगों के घरों में पानी भर जा रहा है और क्योंकि राजस्व का भी बड़ा नुकसान होता है, तो ये सड़क बनाने की कोई प्रक्रिया होती है या ऊंचा करके इस पे पहाड़ बनाते हैं? पहला सवाल बहुत सीरियस है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह का सरकार का व्यवहार है, जो आसमान में तलवार घुमाए उन पे कोई कार्रवाई नहीं, वो जान को मारने की धमकी दें उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं। अगर हम पीड़ित दुखी परिवारों से मिलना चाहें, राजीव नारायण सुमन जी हमारे जा रहे थे मिलने, आप मिलने नहीं देना चाहते हो। और जब से कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म किया है समाजवादियों ने और इंडिया गठबंधन से, और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट का ग्राफ नीचे जा रहा है, उससे वो घबराए हुए हैं। वो अपने समर्थकों को, कट्टर समर्थकों को एकजुट रखने के लिए कभी मदरसों पे कार्रवाई, कभी माइनॉरिटीज पे कार्रवाई, कभी वक्फ बिल लाना, ये जो नफरत की राजनीति वो अपने वोट को संभालने के लिए कर रहे हैं। नक्शा पास है कि नहीं है, ये पुलिस का काम नहीं है। आखिरकार बनने किसने दिया, बन कैसे गया? अगर नक्शा पास नहीं तो एक व्यवस्था है कि वो नक्शा पास कराएंगे, कंपाउंडिंग है, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें चिन्हित किए हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा इलीगल हाउसेस अगर किसी के तो भारतीय जनता पार्टी के इलीगल हाउसेस और इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर किसी ने किया, जमीनें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किसने कराई? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आप देखिए कि अधिकारी का ईमान देखिए, एक अधिकारी का ईमान कितना अच्छा, हमने तो अखबार में पढ़ा कि उसने अपने नाम पर एक भी फ्लैट नहीं रखा। एक अधिकारी लापता है, अंडरग्राउंड है,
वो मुख्यमंत्री आवास में है। तो ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हुई है, समाजवादियों ने और पीडीए ने कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म की, इसलिए ये जानबूझ करके अन्याय कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि सड़क के ऊपर सड़क ये भ्रष्टाचार का रास्ता है, ये जो अर्बन प्लानिंग है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके पैसा कमाने के लिए बस सड़क के ऊपर सड़क बना दे रहे हैं। पानी कहाँ जाएगा पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि अभी एक पत्रकार वार्ता में एक बड़े चैनल के उसमें मैं गया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि एक फ्लोटिंग शिखर सम्मेलन करिए। गोरखपुर से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। महीना 2 महीने बाद पानी भर जाएगा, तो उसमें फ्लोटिंग शिखर सम्मेलन बड़ा अच्छा होगा वहाँ पर। 27 का जो चुनाव है, 27 का जो चुनाव है, एक भारतीय जनता पार्टी की सोच है जिसकी वजह से वो हमेशा जीती है। मैं बात करूंगी हिंदू नोटिस फॉर्म की। मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं जो कि अभी मुझसे सीख रहे हैं, तो वो मुझसे एक सवाल करते हैं कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो मुस्लिम हम पे हावी हो जाएगा, तो इसका क्या रिप्लाई देना चाहेंगे? वो सोच कैसे बदली जाएगी जो एक सोच बन चुकी है? वो हावी हैं जो ऐंठ के बोल रहे हैं, वो सब पे हावी हैं। इसका कोई जवाब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा चलता है भारतीय जनता पार्टी का। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स का खात्मा हो रहा है। लोग बेरोजगारी पे सवाल पूछ रहे हैं, लोग महंगाई पे सवाल पूछ रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट पे जानना चाहते हैं, किसान की आय 2 गुनी नहीं हुई है, तो उनके पास वही कम्युनल रास्ता बचा है, नफरत का रास्ता बचा है। इसीलिए जानबूझ करके प्रोपेगेंडा भी यही करते हैं वो, और लोगों को गुमराह भी यही करते हैं। जो नैनीताल में हो रहा है वो इस सोच की वजह से हो रहा है, जहाँ यहाँ से सवाल आया था। हिटलर के ज़माने में केवल एक प्रोपेगेंडा अधिकारी होता था, मिनिस्टर। ये तो सरकार पूरा झूठा प्रोपेगेंडा करती है, पूरा का पूरा। इस बार पीडीए इनको हवा में उड़ा देगा। अभी तो ये तो बलिया से निकल आए हैं। एक मिनट, ये तो बलिया से भी आए हैं। बलिया भी क्षेत्र पड़ता है इनका। कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ी? 3 कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी बलिया में पड़ती हैं। आप लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर लिखा था कि बलिया में तेल निकला है। याद कीजिए, आप लगातार ये खबरें चला रहे थे कि बलिया से लेकर के इलाहाबाद प्रयागराज तक तेल निकला है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तेल जनता ने निकाल दिया था। हमारे रमाशंकर राजभर जी, राजीव राय जी और सनातन पांडे तीनों लोकसभा में पहुंच गए। सपा विधायक अबू आजमी साहब का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि धर्म को उत्तर मारा तो आतंकवादी थे, आप सम्मान को उत्तर मारा तो आप भी आतंकवादी। ये कहीं पहले भी किसी ने लिखा था। ये सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं। सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना चाहिए सरकार को, ये जिम्मेदारी सरकार की है। बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर के लगातार ये शर्मा आवाज उठाते रहे, लेकिन उससे आरक्षण को एक बड़ा नुकसान होने वाला, तमाम जो एस्पिरेंट्स होंगे उनकी आवाज लगातार ये आ रही है। जैसे बिजली चली जाती है 27 में सरकार चली जाएगी। ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कितना समझाएं आपको। एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया इन्होंने। कोई बिजली का कारखाना लगाओ तो बताइए। आप लोग भी जाते होंगे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे पूछा करिए आप कि भाई कोयले से बिजली बनाने वाला कोई कारखाना दिल्ली से आपने मेहनत करके लगवाया कि नहीं लगवाया? एक भी बड़ा कारखाना नहीं लगवाया। जो आज उत्तर प्रदेश में बिजली बन रही है, सबसे ज्यादा देन उत्तर प्रदेश की बिजली बनाने में समाजवादियों की है। सबसे ज्यादा सबस्टेशन बनाए, सबसे बड़ी ट्रांसमिशन लाइनें बनाई, ये रख रखाव भी नहीं कर पाए। जो एक योजना दिल्ली सरकार की थी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश उसमें शामिल हुआ
और उसका परिणाम ये हुआ कि जो आपकी कंपनीज थी बिजली विभाग की, वो कंपनीज का घाटा कम किया और सरकार ने बियर किया। सरकार ने अपने बजट से पैसा दिया कंपनियों के फाइनेंशियल उसको ठीक करने के लिए, और ये सरकार आई, पूरा विभाग खा गई, ये लोग घाटे में पहुंच गया। तो ये छड्डी नहीं और क्या करेंगे, बेचेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। ये प्राइवेटाइजेशन जानबूझ कर रहे हैं, और आने वाले समय में जाति गणना के बाद ये बात उठेगी कि प्राइवेट संस्थाओं में भी आरक्षण होना चाहिए। ये पूंजीपतियों का फायदा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ही पूंजीपतियों के लोगों की है। ये स्कीम बनाते हैं मुनाफे की, ये हर स्कीम बनाते हैं अपने पैसे कमाने के लिए। स्कीम जनता की सुविधा के लिए नहीं बनाते, और हर काम सपनों में कर रहे हैं लोग। समाजवादी सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा, आउटसोर्स को स्टेप बाय स्टेप खत्म किया जाएगा, परमानेंट सरकारी नौकरी दी जाएगी, और अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो, उस दिशा में भी काम करेंगे। वो तो अब कांग्रेस से मांग सकते हो, कांग्रेस की सरकार नहीं। अब वो डाटा ये देंगे नहीं, ये तो नया डाटा लाएंगे। इसलिए हमें आपको सावधान भी रहना पड़ेगा। जिस तरह की ये चुनावी धांधली करते हैं, ये जो चुनावी धांधली करते हैं, इनके लोग पकड़े गए सीसीटीवी पर, बैलेट गड़बड़ कर रहे थे, अभी बंदूक लगा करके वोट छीन लिया, अपने अधिकारी लगा करके वोट नहीं डालने दिया, अपने लोगों से 3-3, 4-4 वोट डलवा दिए। तो जिस तरह ये इलेक्शन में धांधली करते हैं, उससे भी सावधान रहेगा, कहीं ये जनगणना में धांधली न करें। इसीलिए हम राजभर समाज के लोगों को बुलाएं और उनसे समर्थन सहयोग मांगे, और ये लोग और हम लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की 403 सीटों पे 420 ही नहीं चलने देंगे। हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की 420 को रोकने का काम करेंगे। अल्पसंख्यक आयोग जून 2024 से खाली पड़ा हुआ है, बहुत सारे काम रुके, इस पर आप 2027 में बन जाएगा, फुल रहेगा पूरा, और सब काम अच्छी तरह होंगे। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, चाहे मदरसा बोर्ड हो, वो अकेडमी हो, वक्फ बोर्ड में चुनाव नहीं हुआ। सर, आपके विधायक ने कई बार विधानसभा अध्यक्ष को दिया कि चुनाव हुआ, इसमें चुनाव नहीं हुआ, तमाम इंस्टीट्यूशन खाली पड़े हुए हैं, कमिटियां बनी। ये सभी काम 2027 में समाजी सरकार बनने पर होंगे। हाँ, और क्या, चलना ही चाहिए आपको अब। अरे अगली बार नहीं लेट होगी, क्या करें हम पदाधिकारी, उनके संगठन से जुड़े हुए सभी सदस्यों का भी आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लोहिया सभागार में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के हमारे सभी साथी जो उन्होंने सुझाव और राय दी हैं, हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे। आज के दिन हम सब जब लोग एक साथ बैठे हैं, तो जनगणना की जो बहुत पुरानी मांग थी कि जातियों को गिना जाए, जाति के आधार पर आरक्षण हो, सबका हक मिले, सबको बराबरी से उनकी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। मुझे खुशी है इस बात की कि आज महाराजा सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के लोग भी इस पक्ष में हैं कि जाति गणना हो और आबादी के हिसाब से उन्हें भी हक और सम्मान मिल जाए। इस लड़ाई में जहां पीडीए के लोगों का साथ दे रहे हैं, मैं एक बार फिर उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, उन सुझावों में कुछ सुझाव मैं कह सकता हूं, फिर आप जो पूछना चाहेंगे पूछिएगा। इनका सबसे पहला सुझाव ये है और इनकी मांग है
कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहाँ पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। प्रतिमा के साथ साथ उनका शौर्य, उनकी बहादुरी, जिस तरह के वो योद्धा थे, जो उनके हाथ में तलवार होगी, वो तलवार भी सोने के साथ चमकती हुई दिखाई देगी। वो अगर अष्ट धातु या सोने को मिलाकर के बनानी पड़ेगी तो महाराजा सुहेलदेव जी की तलवार यहाँ पर चमकेगी, राजधानी में रिवर फ्रंट पर, जो सबसे सुंदर और सबसे कीमती जगह है। साथ ही में जो उन्होंने और सुझाव दिए, हम उनके सभी सुझावों पर अमल करेंगे और उनको साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से इनके समाज ने और इनके साथ साथ पीडीए समाज ने हमें लोकसभा में और पिछले विधानसभा में जो सहयोग और समर्थन दिया था, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब 2027 में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके समाज का पूरा समर्थन हम समाजवादियों के साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, SC/ST आयोग के जो अध्यक्ष हैं बैजनाथ रावत जी, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है और आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो कर दो कार्रवाई, क्या है। और मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गया तो सैकड़ों दलित जो उनके पास अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निस्तारण किसी प्रकार से नहीं होता है और किराया भत्ता भी लगता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि आपकी अगर सरकार आती है तो जो दलित परिवार जो दूर दराज से आते हैं उनके किराए भत्ते को लेकर के और उनकी समस्याओं को लेकर। बहुत अच्छा सुझाव दिया हमारे साथी ने। हालांकि जो पहली बात जो कही तो वो मुझे लगा कि हमारे ही खिलाफ है। खैर, ये सच्चाई है कि हमारे गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे गरीब और खासकर पिछड़े और दलित समाज के जो लोग हैं, उनके साथ हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है। अगर वो अपनी सामान्य समस्या को भी लेकर के जाएं तो भी अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं। और कई बार हम लोग सुनते हैं कि जो कुर्सी पे बैठे लोग हैं वो अपमानित कर रहे हैं। और हमारे गांव के लोग और गरीब कई बार योजनाओं को भी नहीं समझ पाते हैं कि योजना हमारे लिए है और इस योजना से हमें कैसे लाभ मिलेगा। उसके लिए भी कई बार वो राजधानी लखनऊ तक आते हैं। मैं अपने तमाम दलित भाइयों को, पिछड़ी जाति के, गांव के गरीबों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से फोन करने पर गांव में एम्बुलेंस आती थी, फोन करने पर आपकी पुलिस आपकी मदद करने के लिए इंतजाम किया था, इसी तरह फोन करने पर आपको जानवर नहीं ले जाना था अस्पताल, बल्कि जानवर वाले अस्पताल वाले डॉक्टर आपके गांव आकर के इलाज करते थे। तो तमाम जो योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं, जिसमें घर मकान हो, न्याय के लिए हो, आपको मुख्यालय अधिकारी के पास नहीं भागना पड़ेगा, अधिकारी आपके पास आकर के सुनवाई करेगा और आपको न्याय दिलाने का काम करेगा। अभी मैं कुछ सेकंड का मास टी पदाधिकारी, उनके संगठन से जुड़े हुए सभी सदस्यों का भी आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लोहिया सभागार में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के हमारे सभी साथी जो उन्होंने सुझाव और राय दी हैं, हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे। आज के दिन हम सब जब लोग एक साथ बैठे हैं तो जनगणना की जो बहुत पुरानी मांग थी कि जातियों को गिना जाए, जाति के आधार पर आरक्षण हो,
सबका हक मिले, सबको बराबरी से उनकी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। मुझे खुशी है इस बात की कि आज महाराजा सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के लोग भी इस पक्ष में हैं कि जाति गणना हो और आबादी के हिसाब से उन्हें भी हक और सम्मान मिल जाए। इस लड़ाई में जहां पीडीए के लोगों का साथ दे रहे हैं, मैं एक बार फिर उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। उन सुझावों में कुछ सुझाव मैं कह सकता हूं, फिर आप जो पूछना चाहेंगे पूछिएगा। इनका सबसे पहला सुझाव ये है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। प्रतिमा के साथ साथ उनका शौर्य, उनकी बहादुरी, जिस तरह के वो योद्धा थे, जो उनके हाथ में तलवार होगी, वो तलवार भी सोने के साथ चमकती हुई दिखाई देगी। वो अगर अष्ट धातु या सोने को मिलाकर के बनानी पड़ेगी तो महाराजा सुहेलदेव जी की तलवार यहां पर चमकेगी, राजधानी में रिवर फ्रंट पर, जो सबसे सुंदर और सबसे कीमती जगह है। साथ ही में जो उन्होंने और सुझाव दिए, हम उनके सभी सुझावों पर अमल करेंगे और उनको साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से इनके समाज ने और इनके साथ साथ पीडीए समाज ने हमें लोकसभा में और पिछले विधानसभा में जो सहयोग और समर्थन दिया था, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब 2027 में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके समाज का पूरा समर्थन हम समाजवादियों के साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, SC/ST आयोग के जो अध्यक्ष हैं बैद्यनाथ रावत जी, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है और आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो कर दो कार्रवाई, क्या है। और मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गया तो सैकड़ों दलित जो उनके पास अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निस्तारण किसी प्रकार से नहीं होता है और किराया भत्ता भी लगता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि आपकी अगर सरकार आती है तो जो दलित परिवार जो दूर दराज से आते हैं उनके किराए भत्ते को लेकर के और उनकी समस्याओं को लेकर। बहुत अच्छा सुझाव दिया हमारे साथी ने। हालांकि जो पहली बात जो कही तो वो मुझे लगा कि हमारे ही खिलाफ है। खैर, ये सच्चाई है कि हमारे गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे गरीब और खासकर पिछड़े और दलित समाज के जो लोग हैं, उनके साथ हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है। अगर वो अपनी सामान्य समस्या को भी लेकर के जाएं तो भी अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं। और कई बार हम लोग सुनते हैं कि जो कुर्सी पे बैठे लोग हैं वो अपमानित कर रहे हैं। और हमारे गांव के लोग और गरीब कई बार योजनाओं को भी नहीं समझ पाते हैं कि योजना हमारे लिए है और इस योजना से हमें कैसे लाभ मिलेगा। उसके लिए भी कई बार वो राजधानी लखनऊ तक आते हैं। मैं अपने तमाम दलित भाइयों को, पिछड़ी जाति के, गांव के गरीबों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से फोन करने पर गांव में एम्बुलेंस आती थी, फोन करने पर आपकी पुलिस आपकी मदद करने के लिए इंतजाम किया था, इसी तरह फोन करने पर आपको जानवर नहीं ले जाना था अस्पताल, बल्कि जानवर वाले अस्पताल वाले डॉक्टर आपके गांव आकर के इलाज करते थे। तो तमाम जो योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं, जिसमें घर मकान हो, न्याय के लिए हो, आपको मुख्यालय अधिकारी के पास नहीं भागना पड़ेगा, अधिकारी आपके पास आकर के सुनवाई करेगा और आपको न्याय दिलाने का काम करेगा।
अभी मैं कुछ सेकंड का मास टी पदाधिकारी, उनके संगठन से जुड़े हुए सभी सदस्यों का भी आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लोहिया सभागार में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के हमारे सभी साथी जो उन्होंने सुझाव और राय दी हैं, हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे। आज के दिन हम सब जब लोग एक साथ बैठे हैं तो जनगणना की जो बहुत पुरानी मांग थी कि जातियों को गिना जाए, जाति के आधार पर आरक्षण हो, सबका हक मिले, सबको बराबरी से उनकी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। मुझे खुशी है इस बात की कि आज महाराजा सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के लोग भी इस पक्ष में हैं कि जाति गणना हो और आबादी के हिसाब से उन्हें भी हक और सम्मान मिल जाए। इस लड़ाई में जहां पीडीए के लोगों का साथ दे रहे हैं, मैं एक बार फिर उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, उन सुझावों में कुछ सुझाव मैं कह सकता हूं, फिर आप जो पूछना चाहेंगे पूछिएगा। इनका सबसे पहला सुझाव ये है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। प्रतिमा के साथ साथ उनका शौर्य, उनकी बहादुरी, जिस तरह के वो योद्धा थे, जो उनके हाथ में तलवार होगी, वो तलवार भी सोने के साथ चमकती हुई दिखाई देगी। वो अगर अष्ट धातु या सोने को मिलाकर के बनानी पड़ेगी तो महाराजा सुहेलदेव जी की तलवार यहां पर चमकेगी, राजधानी में रिवर फ्रंट पर, जो सबसे सुंदर और सबसे कीमती जगह है। साथ ही में जो उन्होंने और सुझाव दिए, हम उनके सभी सुझावों पर अमल करेंगे और उनको साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से इनके समाज ने और इनके साथ साथ पीडीए समाज ने हमें लोकसभा में और पिछले विधानसभा में जो सहयोग और समर्थन दिया था, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब 2027 में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके समाज का पूरा समर्थन हम समाजवादियों के साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, SC/ST आयोग के जो अध्यक्ष हैं बैजनाथ रावत जी, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है और आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो कर दो कार्रवाई, क्या है। और मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गया तो सैकड़ों दलित जो उनके पास अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निस्तारण किसी प्रकार से नहीं होता है और किराया भत्ता भी लगता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि आपकी अगर सरकार आती है तो जो दलित परिवार जो दूर दराज से आते हैं उनके किराए भत्ते को लेकर के और उनकी समस्याओं को लेकर। बहुत अच्छा सुझाव दिया हमारे साथी ने। हालांकि जो पहली बात जो कही तो वो मुझे लगा कि हमारे ही खिलाफ है। खैर, ये सच्चाई है कि हमारे गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे गरीब और खासकर पिछड़े और दलित समाज के जो लोग हैं, उनके साथ हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है। अगर वो अपनी सामान्य समस्या को भी लेकर के जाएं तो भी अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं। और कई बार हम लोग सुनते हैं कि जो कुर्सी पे बैठे लोग हैं वो अपमानित कर रहे हैं। और हमारे गांव के लोग और गरीब कई बार योजनाओं को भी नहीं समझ पाते हैं कि योजना हमारे लिए है और इस योजना से हमें कैसे लाभ मिलेगा। उसके लिए भी कई बार वो राजधानी लखनऊ तक आते हैं। मैं अपने तमाम दलित भाइयों को, पिछड़ी जाति के गांव के गरीबों को भरोसा दिलाना चाहता हूं
कि जिस तरीके से फोन करने पर गांव में एम्बुलेंस आती थी, फोन करने पर आपकी पुलिस आपकी मदद करने के लिए इंतजाम किया था, इसी तरह फोन करने पर आपको जानवर नहीं ले जाना था अस्पताल, बल्कि जानवर वाले अस्पताल वाले डॉक्टर आपके गांव आकर के इलाज करते थे। तो तमाम जो योजनाएं हैं लाभकारी योजनाएं, जिसमें घर मकान हो, न्याय के लिए हो, आपको मुख्यालय अधिकारी के पास नहीं भागना पड़ेगा, अधिकारी आपके पास आकर के सुनवाई करेगा और आपको न्याय दिलाने का काम करेगा। अभी मैं कुछ सेकंड का मास टीम पदाधिकारी, उनके संगठन से जुड़े हुए सभी सदस्यों का भी आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लोहिया सभागार में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के हमारे सभी साथी जो उन्होंने सुझाव और राय दी हैं, हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे। आज के दिन हम सब जब लोग एक साथ बैठे हैं तो जनगणना की जो बहुत पुरानी मांग थी कि जातियों को गिना जाए, जाति के आधार पर आरक्षण हो, सबका हक मिले, सबको बराबरी से उनकी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। मुझे खुशी है इस बात की कि आज महाराजा सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के लोग भी इस पक्ष में हैं कि जाति गणना हो और आबादी के हिसाब से उन्हें भी हक और सम्मान मिल जाए। इस लड़ाई में जहां पीडीए के लोगों का साथ दे रहे हैं, मैं एक बार फिर उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, उन सुझावों में कुछ सुझाव मैं कह सकता हूं, फिर आप जो पूछना चाहेंगे पूछिएगा। इनका सबसे पहला सुझाव ये है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। प्रतिमा के साथ साथ उनका शौर्य, उनकी बहादुरी, जिस तरह के वो योद्धा थे, जो उनके हाथ में तलवार होगी, वो तलवार भी सोने के साथ चमकती हुई दिखाई देगी। वो अगर अष्ट धातु या सोने को मिलाकर के बनानी पड़ेगी तो महाराजा सुहेलदेव जी की तलवार यहां पर चमकेगी, राजधानी में रिवर फ्रंट पर, जो सबसे सुंदर और सबसे कीमती जगह है। साथ ही में जो उन्होंने और सुझाव दिए, हम उनके सभी सुझावों पर अमल करेंगे और उनको साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से इनके समाज ने और इनके साथ साथ पीडीए समाज ने हमें लोकसभा में और पिछले विधानसभा में जो सहयोग और समर्थन दिया था, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब 2027 में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके समाज का पूरा समर्थन हम समाजवादियों के साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, SC/ST आयोग के जो अध्यक्ष हैं बैजनाथ रावत जी, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है और आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो कर दो कार्रवाई, क्या है। और मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गया तो सैकड़ों दलित जो उनके पास अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निस्तारण किसी प्रकार से नहीं होता है और किराया भत्ता भी लगता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि आपकी अगर सरकार आती है तो जो दलित परिवार जो दूर दराज से आते हैं उनके किराए भत्ते को लेकर के और उनकी समस्याओं को लेकर। बहुत अच्छा सुझाव दिया हमारे साथी ने। हालांकि जो पहली बात जो कही तो वो मुझे लगा कि हमारे ही खिलाफ है। खैर, ये सच्चाई है
कि हमारे गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे गरीब और खासकर पिछड़े और दलित समाज के जो लोग हैं उनके साथ हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है। अगर वो अपनी सामान्य समस्या को भी लेकर के जाएं तो भी अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं। और कई बार हम लोग सुनते हैं कि जो कुर्सी पे बैठे लोग हैं वो अपमानित कर रहे हैं। और हमारे गांव के लोग और गरीब कई बार योजनाओं को भी नहीं समझ पाते हैं कि योजना हमारे लिए है और इस योजना से हमें कैसे लाभ मिलेगा। उसके लिए भी कई बार वो राजधानी लखनऊ तक आते हैं। मैं अपने तमाम दलित भाइयों को, पिछड़ी जाति के, गांव के गरीबों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से फोन करने पर गांव में एम्बुलेंस आती थी, फोन करने पर आपकी पुलिस आपकी मदद करने के लिए इंतजाम किया था, इसी तरह फोन करने पर आपको जानवर नहीं ले जाना था अस्पताल, बल्कि जानवर वाले अस्पताल वाले डॉक्टर आपके गांव आकर के इलाज करते थे। तो तमाम जो योजनाएं हैं लाभकारी योजनाएं, जिसमें घर मकान हो, न्याय के लिए हो, आपको मुख्यालय अधिकारी के पास नहीं भागना पड़ेगा, अधिकारी आपके पास आकर के सुनवाई करेगा और आपको न्याय दिलाने का काम करेगा। अभी मैं कुछ सेकंड का मास टीम पदाधिकारी, उनके संगठन से जुड़े हुए सभी सदस्यों का भी आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लोहिया सभागार में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के हमारे सभी साथी जो उन्होंने सुझाव और राय दी हैं, हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे। आज के दिन हम सब जब लोग एक साथ बैठे हैं तो जनगणना की जो बहुत पुरानी मांग थी कि जातियों को गिना जाए, जाति के आधार पर आरक्षण हो, सबका हक मिले, सबको बराबरी से उनकी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। मुझे खुशी है इस बात की कि आज महाराजा सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लोग भी इस पक्ष में हैं कि जाति गणना हो और आबादी के हिसाब से उन्हें भी हक और सम्मान मिल जाए। इस लड़ाई में जहां पीडीए के लोगों का साथ दे रहे हैं, मैं एक बार फिर उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। उन सुझावों में कुछ सुझाव मैं कह सकता हूं, फिर आप जो पूछना चाहेंगे पूछिएगा। इनका सबसे पहला सुझाव ये है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। प्रतिमा के साथ साथ उनका शौर्य, उनकी बहादुरी, जिस तरह के वो योद्धा थे, जो उनके हाथ में तलवार होगी, वो तलवार भी सोने के साथ चमकती हुई दिखाई देगी। वो अगर अष्ट धातु या सोने को मिलाकर के बनानी पड़ेगी तो महाराजा सुहेलदेव जी की तलवार यहां पर चमकेगी, राजधानी में रिवर फ्रंट पर, जो सबसे सुंदर और सबसे कीमती जगह है। साथ ही में जो उन्होंने और सुझाव दिए, हम उनके सभी सुझावों पर अमल करेंगे और उनको साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से इनके समाज ने और इनके साथ साथ पीडीए समाज ने
हमें लोकसभा में और पिछले विधानसभा में जो सहयोग और समर्थन दिया था, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब 2027 में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके समाज का पूरा समर्थन हम समाजवादियों के साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, SC/ST आयोग के जो अध्यक्ष हैं वैद्यनाथ रावत जी, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है और आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो कर दो कार्रवाई, क्या है। और मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गया तो सैकड़ों दलित जो उनके पास अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निस्तारण किसी प्रकार से नहीं होता है और किराया भत्ता भी लगता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि आपकी अगर सरकार आती है तो जो दलित परिवार जो दूर दराज से आते हैं उनके किराए भत्ते को लेकर के और उनकी समस्याओं को लेकर। बहुत अच्छा सुझाव दिया हमारे साथी ने। हालांकि जो पहली बात जो कही तो वो मुझे लगा कि हमारे ही खिलाफ है। खैर, ये सच्चाई है कि हमारे गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे गरीब और खासकर पिछड़े और दलित समाज के जो लोग हैं उनके साथ हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है। अगर वो अपनी सामान्य समस्या को भी लेकर के जाएं तो भी अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं। और कई बार हम लोग सुनते हैं कि जो कुर्सी पे बैठे लोग हैं वो अपमानित कर रहे हैं। और हमारे गांव के लोग और गरीब कई बार योजनाओं को भी नहीं समझ पाते हैं कि योजना हमारे लिए है और इस योजना से हमें कैसे लाभ मिलेगा। उसके लिए भी कई बार वो राजधानी लखनऊ तक आते हैं। मैं अपने तमाम दलित भाइयों को, पिछड़ी जाति के, गांव के गरीबों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से फोन करने पर गांव में एम्बुलेंस आती थी, फोन करने पर आपकी पुलिस आपकी मदद करने के लिए इंतजाम किया था, इसी तरह फोन करने पर आपको जानवर नहीं ले जाना था अस्पताल, बल्कि जानवर वाले अस्पताल वाले डॉक्टर आपके गांव आकर के इलाज करते थे। तो तमाम जो योजनाएं हैं लाभकारी योजनाएं, जिसमें घर मकान हो, न्याय के लिए हो, आपको मुख्यालय अधिकारी के पास नहीं भागना पड़ेगा, अधिकारी आपके पास आकर के सुनवाई करें।